नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज वोल्टेज ऑफ ए स्टार कनेक्टेड 3 फेज बैलेंस सिस्टम। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको मैंने जो कहा था वो चीज समझ में आने लग गई होगी। मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर बेटा आपको ये रिलेशन आता है प्रूव करना तो आप कर जाएंगे। अगर इसके साथ जो न्यूमेरिकल कनेक्ट है वो नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक घंटी जरूर बज जाएगी कि यार न्यूमेरिकल अगर और कर लेता तो ये पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है ना। तो उसी चीज को आपको खत्म करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने डेरिवेशन थ्योरेटिकल पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करके आ सकें। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन आपको दिया हुआ है जहां पर लोड आपको गिवन है 12 + j9 ओम पर फेज। इस तरीके का न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं तो खुद से कोशिश करें, अदरवाइज मैं अभी आपको आगे कराऊंगा। कनेक्ट है जिसमें 400 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, यहां पर भी नहीं बोला गया है कौन सी सप्लाई है, तो आपको सीधा यहां पर लाइन वोल्टेज इसको कंसिडर करना है। लाइन करंट पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है और पावर ड्रॉन बाय इट ये भी यहां से आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है। पावर ड्रॉन बाय इट का मतलब यहां पर है कि एक्टिव पावर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हर बार की तरह अच्छे बच्चे सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। तो आपको दिया हुआ है Z की वैल्यू पर फेस है तो ZPH आप इसको लिख लेंगे 12 + j9। ठीक है, और आपको पता है यहां पर क्या होता है R + j XL की फॉर्म में ये होता है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर 10 इनवर्स यहां पर हो जाएगा 9/12 और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 15 एंगल हो जाएगा 36.86 डिग्री। ये ओम आपका रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। रेक्टेंगुलर से पोलर में भी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, चलिए आगे और क्या दिया हुआ है। VL आपको दिया हुआ है, इसने कहा नहीं है लेकिन हमको एज्यूम करके चलना है कि ये लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। बस आपको जो जो चीजें पूछी हैं वो और यहां पर इसको बता दीजिए क्या क्या पूछा है। IL की वैल्यू पूछिए, कभी एग्जामिनर भूल जाए ना कि क्या क्या पूछा है ना, तो वो आपको बताना भी जरूरी है। पावर फैक्टर cos फाई आपसे पूछा गया है और पावर ड्रॉन बाय इट यानी कि एक्टिव पावर P की यहां पर बात कर रहा है, P आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम कलर चेंज करके 1 बाय 1 सारी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले वी नो दैट हमें पता है क्या पता है आपको, जल्दी से बताइए कि इंजीनियर्स गेटवे से आप पढ़ रहे हैं तो एक भी न्यूमेरिकल में आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलिए स्टार कनेक्टेड बात कर रहा है बैलेंस स्टार कनेक्शन की, है ना। तो यहां पर IL = क्या होता है IPH। ठीक है, और IPH यानी कि जो करंट है वो कैसे निकलती है, वोल्टेज अपॉन लोड यानी कि ZPH। और VL और BPH में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है VL/√3। ये सब चीजें आपको जैसे जैसे आप फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे आपके फिंगर टिप पर हो जाएंगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जब आप कंप्लीट न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। ये हम Z लिखेंगे यहां पर। ठीक है, ये हो जाएगा ZPH। बस आपके पास सारी वैल्यूज है, रख दीजिए 400/√3 और यहां पर क्या रखेंगे, पोलर का जो एम्पलीट्यूड है 15। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 15.39 एम्पियर आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लोड करंट हो गया। अगर यहां पर ये फेज करंट पूछता तो भी यही वैल्यू हो जाती। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पूछा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको पता है, पावर फैक्टर इक्वल्स टू है cos फाई। फाई की वैल्यू आपको पता है क्या है, फाई की वैल्यू है 36.86। तो cos 36.86 आप यहां पर डिग्री रख देंगे और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 0.8। ठीक है, तो ये पावर फैक्टर आ जाएगा। और थर्ड है आपका एक्टिव पावर यानी कि P की वैल्यू आपसे पूछी है, आपको फॉर्मूला भी हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था, √3 VL IL cos फाई। ठीक है, वहीं पर अपरेंट पावर पूछ लेता या फिर आपसे जो टोटल पावर है वो पूछ लेता तो वो S हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा √3। अगर आप चाहें तो ये वैल्यू डायरेक्टली यहां पर रख सकते हैं 400। IL की जगह पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 400/15 √3 cos फाई की वैल्यू 0.8। तो √3 से √3 कैंसिल आउट होगा। कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली यू गेट 8530 वाट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही सारी चीजें आपसे पूछी गई थी। पहले आपसे एक रिलेशन ड्राइव करने के लिए कहा है और उसके बाद एक न्यूमेरिकल अटैच करके दे दिया है। बस न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले आपको याद है तो न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।